Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Saddam Ashraf. So today we are going to discuss about mathematical methods of physics, which topic is the Laurent theorems. Mathematical methods of physics का most important topic लॉरेंट थ्योरम को आज हम सीखने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम लॉरेंट सीरीज़ को भी डिस्कस करेंगे और लॉरेंट सीरीज़ के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी लॉरेंट थ्योरम की। लॉरेंट थ्योरम को हम कार्टेशियन प्लेन्स में भी डिस्कस कर सकते हैं फॉर वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स, लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है वो है लॉरेंट थ्योरम्स इन कम्प्लेक्स एनालिसिस। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं कि लॉरेंट थ्योरम हमें कहना क्या चाहता है। लॉरेंट थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि कंसीडर, मान लीजिए हमारे पास ये दो सर्कल हैं जिसमें एक सर्कल C1 है और दूसरा हमारे पास C2 है। ये दो सर्कल्स हैं और ये हमारे पास सेंटर इन दोनों सर्कल का, और ये जो सर्कल है ना हमारे पास दोनों, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है कि दोनों का जो सेंटर है ना वो बिल्कुल सेम है और एक जैसा सेंटर है। तो ये हमारे पास दो सर्कल है, ये C1 है, ये C2 है और ये इसका सेंटर है। रेडियस फॉर R1 के लिए ये है हमारे पास और R2 हमारे पास ये है। इन दोनों का जो सेंटर है उसको नाम हमने दिया ए का। अच्छा, अब लॉरेंट थ्योरम हमें ये कहता है कि हमारे पास जो हमारा फंक्शन है, जो हमें फंक्शन दिया होगा वो एनालिटिक होता है। एनालिटिक कहाँ पे होता है? ये जो सर्कल्स हैं इनकी बाउंड्री पे और इस रीजन के अंदर हमारा जो फंक्शन होता है वो एनालिटिक होता है। अगर ये हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए एन है वो इसके इक्वल है और बी एन हमारे पास यहाँ पे इसके इक्वल है। तो ये हमारे पास लॉरेंट थ्योरम का ब्रीफ सा कंसेप्ट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम लॉरेंट सीरीज के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक्सपेंड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z+1 इंटू z+3 इन ए लॉरेंट सीरीज वैलिड फॉर दिस रीजन। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हमने एक्सपेंड करना लॉरेंट सीरीज में बाय यूजिंग दिस रीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा और फंक्शन के साथ हमें एक रीजन भी दिया होगा और कहा जाएगा कि आपने इस फंक्शन को या जो भी आपके पास फंक्शन होगा उसको आपने एक्सपेंड करना है इस रीजन में रहते हुए बाय यूजिंग ए लॉरेंट सीरीज, या लॉरेंट सीरीज में हमने उस फंक्शन को एक्सपेंड करना है। अब इस टाइप को हमने सॉल्व करना है और इस टाइप्स को सॉल्व करने के लिए हमने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर हम 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप के लॉरेंट सीरीज वाले क्वेश्चन को हम इजी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये होगा कि ये जो हमें फंक्शन दिया है ना, इस फंक्शन को हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर देना है। तो अब चेक करें, स्टेप नंबर 1 में हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया और पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे फाइनल रिजल्ट गेन कर लिया। अब ये तो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम ये करेंगे कि यहाँ से हम एक टर्म को कॉमन लेंगे और यहाँ से भी हम एक टर्म को कॉमन लेंगे। और अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ये जो हमने यहाँ से एक टर्म को कॉमन लेना है और यहाँ से एक टर्म को कॉमन लेना है, भाई आखिर हमने इस टर्म को कॉमन क्यों लेना है? इस टर्म को हम कॉमन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने इसको बायनॉमियल एक्सपेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है बाय यूजिंग दिस रीजन, और फिर इसके ऊपर हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन लगानी होती है और इस सीरीज़ को हमने एक्सपेंड कर देना और हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। ये स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 3 में हमने ये करना होता है कि जब हम यहाँ से टर्म को कॉमन ले लेंगे ना, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर बायनॉमियल एक्सपेंशन लगाएंगे और हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 में हमने ये करना है कि हमने यहाँ से एक टर्म को कॉमन लेना और यहाँ से एक टर्म को कॉमन लेना है। यहाँ पे चेक करें, हमारे पास एक z है और एक 1 है। तो आप रीजन में चेक करें कि कौन सी टर्म बड़ी है। यहाँ पे हमारे पास 1 छोटा एज कंपेयर टू z, यानी 1 इज लेस देन एज कंपेयर टू z। तो हमने क्या करना है, यहाँ से z को कॉमन ले लेना है। तो आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे हमारे पास z और 3 है, तो यहाँ पे चेक करें z भी और 3 भी है, लेकिन 3 यहाँ से बड़ा एज कंपेयर टू z। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से z को कॉमन ले लेना है। तो आप चेक करें, यहाँ से हमने z को कॉमन लिया और यहाँ पे हमने z को कॉमन लिया था और यहाँ से हमने 3 को कॉमन लिया। तो इसको हम सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे इसकी पावर 1 थी, ऊपर गया तो -1 होगी, इसकी पावर हमारे पास 1 थी और ऊपर गया तो ये भी -1 हो गया।
अब आप चेक करें कि ये जो हमने फॉर्म गेन कर ली है, ये हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म गेन कर लिया है, क्योंकि हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होती है 1 प्लस एक्स की पावर एन या फिर 1 माइनस एक्स की पावर एन होती है, तो उसको हमने इस तरह से एक्सपेंड करना होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने इसकी एक्सपेंशन करनी है बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको ऑलरेडी आती है, तो आप चेक करें यहाँ पे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दी, इस टर्म पे ऊपर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दी, एक हमने यहाँ पे हमारे पास आ गया, दूसरा हमारे पास ये आ गया। इन दोनों दोनों सीरीज को हमने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद हमने ये फाइनल रिजल्ट गेन कर लिया। फिर से मैं आपको बता दूं कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन में 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, और 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और अपना फाइनल जो रिजल्ट होता है वो गेन कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये होता है कि हमने इस टाइप को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। स्टेप नंबर 2 में हमने जो बिगर टर्म होती है हमारे गिवन रीजन में, हमने इसको कॉमन लेना होता है। और स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना होता है, यहाँ पे आप चेक करें, हमने वहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के हमने फाइनल रिजल्ट गेन कर लेना होता है। बिल्कुल इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि एक्सपेंड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर जेड इंटू 1 माइनस जेड होल की पावर 2 इन लॉरेंट सीरीज वैलिड फॉर दिस रीजन। तो हमने इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है लॉरेंट सीरीज में, और हमारे पास जो रीजन है वो ये दिया हुआ है। सबसे पहला हमने काम ये करना है कि इस फंक्शन को हमने रिजॉल्व कर देना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आप चेक करें कि हमने सबसे पहले इस फंक्शन को, ये जो हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने रिजॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन में, और हमारे पास जो हमें रिजॉल्व करने के बाद आंसर मिला एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर जेड प्लस 1 ओवर 1 माइनस जेड प्लस 1 ओवर 1 माइनस जेड होल की पावर 2। अब ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 था, हमने इस फंक्शन को रिजॉल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। अब स्टेप नंबर हमारे पास 2 ये है कि हमने यहाँ से एक टर्म को कॉमन लेना है। अब वो टर्म हमने कौन सी कॉमन लेनी है वो हमने अपने रीजन को देखना है। तो अगर हम अपने रीजन में देखें तो जो हमारे पास 1 है ना, वो z से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हमने 1 को कॉमन लेना है। अगर हम 1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये एज इट ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में प्लस किसकी पावर थी और ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इसकी पावर 2 थी तो ये ऊपर गया तो हमारे पास -2 हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद हमने अपनी रिक्वायर्ड सीरीज को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद हमने यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई इसकी, और इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने यहाँ पे लगाई, और इनको हमने दोनों सीरीज को आपस में ऐड कर दिया, और फाइनल जो हमें आंसर मिला वो हमारे पास 1 ओवर जेड प्लस 2 प्लस 3z प्लस 4z की पावर 2 प्लस सो ऑन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से हम इस टाइप की लॉरेंट सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।